नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुरु में स्वागत है। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक, एक्चुअली ये क्लास 11 के लिए है और आप जस्ट 10th क्लास पास करके आए हैं। एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके पास, हालांकि इसको आप पहले से जान रहे हैं बट सेट्स के नाम से आप इसको नहीं जानते हैं। तो ये CBSE जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 1 है और इसका नाम है सेट्स। तो इस सेट्स के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली सेट्स ये जो है एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे मैथमेटिक्स में यानी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, प्रोबेबिलिटी में होगा। सेट्स जो है आपका फंक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, बहुत सारी जगह पे ये आता है। तो हम आज इसको जानने की कोशिश करेंगे कि सेट्स क्या होता है। ठीक, तो सेट्स एक्चुअली इट इज द कलेक्शन ऑफ when define things और ऑब्जेक्ट्स। ये जो बोला है यहाँ पे वेल डिफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मतलब ये जो है कुछ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और वो थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपके माइंड में आ गया होगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि ये रिवर्स के नेम है ना। तो कुछ मतलब हम उसके जो थिंग्स है, जो मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उसके कुछ नाम लिखे, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि इसमें आगे क्या हो सकता है कि नहीं। और भी जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंड 2 4 6 8। तो ऑब्वियसली ये भी आपके माइंड में आ गया होगा कि मैं ये कौन से नंबर्स लिखना चाह रहा हूं। दीज आर द इवन नंबर्स। तो जहां पे भी कलेक्शन में इस टाइप का सेंस आ रहा हो कि आप ऑटोमेटिकली उसमें और कितने मेंबर्स हो सकते हैं या और कितने उसमें हम नाम जोड़ सकते हैं, यदि ये आपके माइंड में सेट हो जा रहा है, आपके दिमाग में आ जा रहा है, तो इस टाइप के कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो व्हाट इज सेट? Set is the collection of well-defined objects or things. Okay, and it is denoted by capital letter of letters of English alphabet, English alphabets। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था जो इवन नंबर का कलेक्शन, हमने ऐसा लिख दिया 2 4 6 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये ध्यान रखें कि सेट्स को डिनोट करने के लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर ABCDEFG जो भी लेना है, ये आपकी मर्जी है। समझिए इस वे में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिवर्स के नेम लिखे थे, उसको सेट B दे दिया, गंगा, यमुना, नर्मदा और भी इसमें मेंबर हैं जो डैश 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 करके शो ऑन हम उसमें शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेट्स की डेफिनेशन।
उसको डिनोट करने का वे। अब यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये जो सेट लिखा हुआ है ए 2 4 6 8 सो ऑन, तो ये जो है हमारे पास 2 4 6 8 these are called element or member of set। तो सेट के अंदर जो भी हमने कलेक्शन में जो भी लिया था वो जो है उसके या तो उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर उनको मेंबर्स। तो इन जनरल हम लोग एलिमेंट वर्ड का ही यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज और देखेंगे आप। अब जैसे आप देख रहे हैं 2 4 6 8 इसमें है, ऑब्वियसली हम इसको क्या बोलेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए, हिंदी में बात कर रहे हैं तो 2 ए में शामिल है, आए समझ। एंड 2 बिलोंग्स टू ए, और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ पे एक ऐसा ई टाइप का सिंबल बनाएंगे और ये आ जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए। अब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ द इवन नंबर। तो ऑब्वियसली जो 1 3 5 एंड 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स, क्या बोलेंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स ए। तो ये बिलोंग्स मतलब उसमें शामिल है, उसमें है, उसको शो करने का तरीका हो गया, और इसमें शामिल नहीं है तो उसको शो करने का तरीका हो गया। ठीक, ना स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स, और उनका नोटेशन। तो आर रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम रियल सेट भी बोलते हैं। इसमें ये आर प्लस लिखा हुआ है तो सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स। सिमिलरली आर माइनस लिखा हुआ है तो सेट ऑफ रियल नेगेटिव नंबर्स। देन एन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आगे और देखेंगे, W set of whole numbers, Z set of integers, इसमें भी Z प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। Z माइनस लिखा हुआ है तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आप जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होता है, इसमें भी Q पॉजिटिव Q नेगेटिव हो सकता है। T सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये कुछ जो है हमारे नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं उनके सेट्स के लिए हमारे पास जो नोटेशन है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर ये फिक्स है, आपको ध्यान रखना है कि आर लिखा है मतलब दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, एन लिखा है मतलब दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
W set of whole numbers, Z set of integers, Z plus Z minus मैंने आपको बताया, Q set of rational numbers and T set of irrational numbers. Okay. Now representation of set. Representation of set. सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम उसको देखेंगे. रिप्रेजेंटेशन सेट्स. ओके, वी हैव टू वेज. फर्स्ट इज द रोस्टर और tabular form, and in this form we just write the numbers in curly brackets with commas, 1 2 3 4 and so on. So this one, this type of representation is known as the roster or tabulation form. And number 2, set builder फॉर्म. इसमें जो है, जो वेल डिफाइंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम ध्यान में रख के चलते हैं. जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बी, इसमें एक्स टाइप एलिमेंट है सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ रिवर इन इंडिया. तो ये जो यहाँ पे वेल डिफाइन का जो कंडीशन है, आया समझ, उसके बेस पे यहाँ एक नोटेशन दे दिया है एक्स. अब ये एक्स क्या है, तो उसकी जो वेल डिफाइनिंग है उसी को हम लिख रहे हैं कि एक्स इज द नेम ऑफ द रिवर इन इंडिया. या इसको भी लिख सकते थे आप, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, लाइक दिस. ओके, तो ये हो गए इसके सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके. और ये टू वेज हैं, आप ध्यान रखिएगा. दिस टू वेज में हम सेट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स. तो नंबर 1, एम्प्टी सेट. एम्प्टी और वाइड और नल सेट. ओके, तो ये एम्प्टी सेट है, मतलब इस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a set is empty if in this set no element exists. And is denoted by, represented by, not denoted by, is represented by फाइव और जस्ट कर्ली ब्रैकेट बना के आप उसको खाली छोड़ देंगे, अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे. तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट. उसके बाद नंबर 2, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. तो डेफिनेशन हो जाएगी, a set is called finite if its elements are
काउंटेबल, यदि एलिमेंट्स काउंटेबल है तो हम बोलेंगे कि सेट फाइनाइट है। अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। जब वो काउंटेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम उसको इनफाइनाइट में चलेंगे। इट इज इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट होता है तो डैश 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 करके सो ऑन, है कि नहीं। अब फाइनाइट सेट हमने देखा, एग्जांपल लेंगे फाइनाइट सेट A is equal to A E I O U। मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्या ले लिया, वॉवेल्स। ये काउंटेबल है, आया समझ में। तो हम इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट तो ऑब्वियसली जो नंबर सिस्टम के आपके जो सेट्स हैं कोई भी ले लीजिए, आप नेचुरल का सेट ले लीजिए, दिस इज इनफाइनाइट। तो आई थिंक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे टू सेट्स की इक्वालिटी। इक्वल सेट्स, two sets A and B are equal if they exist if they exist exactly same elements। समझ में आया, दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। भाई जैसे आपने ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B ले लिया 1 3 2 4, दोनों में एलिमेंट सेम है। ऑर्डर जो है मैंने जिगजैग किया हुआ है सेकंड में। इन जनरल जब भी हम नंबर्स लिखते हैं तो ऑर्डर को फॉलो करना है ना। नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो आप सबसे स्मॉलेस्ट, देन उससे बिगर, जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, लाइक दिस। आया समझ। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक। A and B both have same element, therefore they are equal and we write as A is equal to B। उसको क्या लिखेंगे, A is equal to B। तो ये तो हो गई टू सेट्स को हम इक्वल किस कंडीशन में बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब तक उनके दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहली बात सेम होना चाहिए, दूसरा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो सेट्स जो हैं इक्वल होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। नाउ subset of the sets। Subsets of set। पहले तो मैं एग्जाम्पल से बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5। अब इसके हम सब कलेक्शंस बनाते हैं, सब कलेक्शन। तो ऑब्वियसली जैसे हमने ले लिया B इज इक्वल टू
1 3 5, सी ले लिया हमने 2 4, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आई एम समझ, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, लाइक दिस। आई एम समझ। तो इस तरह से हमारे पास इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो भी सब कलेक्शन डेवलप हो रहा है, आई एम समझ, दीज आर द सबसेट, दीज आर द सबसेट्स। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ओके, फॉर टू sets A and B, if all elements of set A also belongs to set B, also element of set B, then we say A is subset of B, and denoted by, and we write as A is subset of B, but in our textbook is in this way, written in this way. I understand. तो एक्चुअली ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन इज प्रॉपर सबसेट के लिए, और ये नोटेशन जो है आपका सबसेट के लिए। अब दोनों में अंतर समझना है। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि मे बी ए जो है बी के इक्वल हो सकता है, मे बी ए इज इक्वल टू बी, पॉसिबली, है ना सर? बट जब हम ऐसा लिख दिए तो यहाँ पे इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी टोटल खत्म हो जाती है ना सर? तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि मतलब जो सबसेट वाला जो सेट है वो मतलब इस B से छोटा है, इसके इक्वल नहीं है, मतलब B में कम से कम एक या दो एलिमेंट्स, कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में A हमेशा उसका प्रॉपर सबसेट होगा, और यदि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इक्वल की तो हम सबसेट जब बोलते हैं तो उसमें इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। आइए समझे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। देन सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट, a set which is contain exactly one element is called singleton set. अब ये जो है रिप्रेजेंट करने कुछ नहीं, इसमें केवल आपको ध्यान रखना है ना। इस एग्जांपल के लिए आपने ले लिया A इज इक्वल टू, हमने लिख दिया ओनली x, या B इज इक्वल टू लिख दिया ओनली 0। तो दीज आर द सिंगलटन सेट। व्हाई? बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली वन एलिमेंट। Now, subsets of real numbers. तो आपने देखा कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट में नंबर आया काउंटिंग नंबर, जिसको आगे चल के हमने बोला नेचुरल नंबर, है कि नहीं? इस नेचुरल नंबर में आपने 0 को ऐड कर दिया
तो ये हो गया आपका होल नंबर। होल नंबर्स में आपने माइनस साइन के साथ नेचुरल नंबर को उसमें ऐड कर दिया, तो वो हो गए आपके इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स, अब इन नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 रैशनल, जो कि p by q and p and q belongs to p and q belongs to z, और साथ में q is not equal to 0। इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर है। और सेकंड जो है, ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, दे कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर 2 इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स है कि नहीं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो अब इन सबको कंटेन करने वाला जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। अब जो है मैंने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल को नहीं लिखा है, लेकिन Q इज द सबसेट ऑफ R एंड T इरेशनल है, तो T इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर R। आया समझे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर सिस्टम में जो सेट्स हैं ये इनके सीक्वेंस ऑर्डर ए है, इस टाइप से है। और आगे चल के जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें फिर वो हम उसको उस समय देखेंगे, तब उस समय डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको ये समझ में आता है और अच्छा लगता है तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।